फुल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पास्ट में यूज ऑफ हैड का। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस वीडियो जो कि डे 4 था, उस डे 4 में हम लोग कंप्लीट किए थे प्रेजेंट में यूज ऑफ हैव एंड हैज का, तो वो भी देते। वैसा ही सेंटेंस इसमें भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सेंस यही हो जाता है कि वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के थे और इसमें जो हम लोग सेंटेंस का कवर करेंगे तो उसमें सेंटेंस क्या होंगे, पास्ट वाले हो जाएंगे। मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में था थे थी रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल की दृष्टि समझाती हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि मान लीजिए कि राम के पास एक कार है। एक छोटी सी एग्जाम्पल लिए हैं हम आपको समझाने के लिए। देखिए, ये सेंटेंस के लास्ट में हमारे हैं हूं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट में यूज ऑफ हैव एंड हैड की है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जो इस सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में तो हैव एंड हैज की दृष्टि से करेंगे। मतलब क्या हुआ कि हैव एंड हैज हमारे हेल्पिंग ऑप्शन रहेंगे। तो चलिए देखिए, इसको आप समझ आसानी से बना लेते होंगे कि इसका क्या बनेगा हमारा कि राम हैज अ कार। देखिए, हम इसी सेंटेंस को, ये चूंकि हमारे प्रेजेंट वाले सेंटेंस हो चुके हैं। क्या कौन सी सेंटेंस है, कौन सी का, तो ये हमारे प्रेजेंट वाले सेंटेंस। लेकिन हम इस सेंटेंस को पास्ट में लिखें तो क्या हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं ना कि राम के पास एक कार था। देखिए, यही सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया है। क्या कि यहाँ पर हमारे हैं लगा हुआ जो कि इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट का है, और यहाँ पर था लगा हुआ है जो कि इंडिकेट करता है कि हमारे पास्ट की है। ठीक है ना। देखिए, सेम ही सेंटेंस है, लेकिन है बस थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पर कि ये प्रेजेंट का है और ये पास्ट का है। तो देखिए, थोड़ा चेंज हो गया है तो थोड़ा सा ही चेंज अंग्रेजी में भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें हमने हैज का यूज की है तो इसका हेल्पिंग वर्ब्स हमारे हैड को हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राम हैड अ कार। राम हैड अ कार। देखिए, यहाँ पर हैड का यूज हो गया और यहाँ पर हैज का यूज हो गया। बस थोड़ा सा यही डिफरेंस हो गया है, लेकिन पूरा सेंटेंस हमारा सेम ही है। तो देखिए, उसी दृष्टि से आज हम लोग पास्ट में यूज ऑफ हैड का समझेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, इरेजर कर देते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको। देखिए, आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि यूज ऑफ हैड लिखा गया है। हेल्पिंग वर्ब्स एक ही बात की गई है, सिर्फ और सिर्फ यूज ऑफ हैड कहाँ यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब्स एक ही है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग हैड लिखा गया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब्स हमारा एक ही दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सब्जेक्ट को डिफाइन करने की नीड नहीं है। हमारा एक हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए, इसका मतलब ये हुआ कि हमको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हम इसका यूज करेंगे। लेकिन यदि हम हैव एंड हैज की बात करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स दो थे, हैव था और फिर हैज भी था। तो दो हेल्पिंग वर्ब्स थी। इसका मतलब क्या था कि हमको सब्जेक्ट को डिफाइन करने की नीड है, तो हमने सब्जेक्ट को भी डिफाइन की थी कि हैव का यूज कहाँ करते हैं और हैज का यूज कहाँ करते हैं। लेकिन इस वीडियो में तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स एक ही है, क्योंकि ये पास्ट का है और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स एक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि अगर ऐसे वाले सेंटेंस रहेंगे कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, ऐसे वाले सेंटेंस रहेंगे अगर हिंदी का सेंटेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा और फ्यूचर का भी सेंटेंस होगा। तो प्रेजेंट में सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमको हैज एंड हैव की हेल्पिंग वर्ब्स की नीड होती है। लेकिन यदि पास्ट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हैड की ही बात होगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो क्या करेंगे, हम तो मौखिक रूप से समझ गए कि हैड का यूज लिखा गया है, तो हैड का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हम हैड का यूज कर सकते हैं। तो ये तो मौखिक रूप से समझ गए। चलिए लिखित रूप में हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हैड लिखा गया है, तो हैड का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, और हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये तो हमारे हो गए हैं, ये हमारे हो गए हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की बात हो गई। तो चलिए आप क्या करते हैं, हमने सेंटेंस ली, मान लीजिए कि मेरे पास दुकान है, तो ये तो प्रेजेंट का हो गया। इसको आप क्या कीजिए कि जो 4 स्ट्रक्चर्स मैं आपको कल बताई थी उस पर आप कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना, कर दिए होंगे। तो अब क्या करेंगे, मेरे पास दुकान थी, यहाँ पर था, थे, थी, यहाँ पर हमने पास्ट वाले सेंटेंस ली हूँ। तो चलिए उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैं आपको पास्ट वाले सेंटेंस का कुछ एग्जांपल बताती हूँ। हमारे पास दुकान थी, उसके पास क्या था, घर था। हमारे पास 10 साड़ियाँ थी, उसके पास ये मान सकते हैं उसके पास घर था। हमारे पास एक ऑफर था। मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी आनी चाहिए। अब मैं जो आपको सेंटेंस अभी बताई हूँ उस सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीड टू स्ट्रक्चर की नीड होगी। ठीक है ना। चलिए स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो कि अफर्मेटिव रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस इसमें हेड का ही यूज करना पड़ेगा और प्लस में ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर मेन वर्ब यहाँ पर रहेंगे तो हमारे जो ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो ये हमारे जो होंगे ये हमारे पोजीशन वाले सेंटेंस नहीं होने चाहिए। पोजीशन वाले सेंटेंस है तो हमको उसमें ये नीड होती है कि उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगी। यदि पोजीशन वाले सेंटेंस नहीं है तो उसमें कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन को खींच लेते हैं और क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक सेंटेंस मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है तो हम अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताई थी कि यही सेंटेंस हम लेते हैं, हमारे पास पेन है। हमारे पास क्या है, पेन है। देखिए इस पेन का उच्चारण कीजिए तो प्रोनाउंसिएशन कीजिए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेन। इसको देखिए हम एक डिफरेंस में आपको बता देती हूँ। पेन लिखा गया है, हम लोग इसको पढ़ते हैं पेन, और इसको भी आप क्या पेन ही पढ़ते हो। चलिए देखते हैं इस पेन को आप क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं और इस पेन का आप क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इस पेन मतलब हुआ हमारे यहाँ पे, इसका हिंदी में लिख देते हैं दर्द होना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे हेडेज है, मतलब कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, बोलते हमारे पैर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गए। और इस पेन की मतलब करेंगे तो इसका मतलब हो जाती है हमारे कलम, ठीक है ना। देखिए इस पेन का मतलब कलम हो गया और इस पेन का मतलब हमारे दर्द हो गए। तो क्या दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों जो यहाँ पे अंग्रेजी मीनिंग लिखा गया है PEN और यहाँ पर PAIN, इस दोनों का प्रोनाउंसिएशन आप क्या करेंगे बताइए। तो देखिए आपको पता हुआ कि इसका प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे पेन, क्या करेंगे आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पेन, और जब इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो इसको पढ़ेंगे पेन। समझ में इतनी बातें आ गई थी, यही छोटी सी कंसेप्ट थी, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको इरेजर कर दिए। अब देखिए हमारे पास पेन है, ठीक है ना, हमारे पास पेन है। तो देखिए ये हमारे अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया और यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी रेडी है। तो क्या करेंगे, इसी के अनुसार से इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसके अनुसार से कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट लाएंगे तो सब्जेक्ट हमारे हो गए, तो हमारे क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, जो कि कौन से सब्जेक्ट है बताइए, प्लुरल सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बार बार क्यों बोलती हूँ आपको कि ये कौन से सब्जेक्ट है, बताइए कौन से सब्जेक्ट है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आपको रिमेम्बर हो जाए कि ये कौन से सब्जेक्ट हैं, ये कौन से सब्जेक्ट हैं, ये कौन से सब्जेक्ट हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बताइए ये कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ये आप बताएंगे कि प्लुरल सब्जेक्ट है। तो प्लुरल सब्जेक्ट ये है, जिसका क्या होगा, वी, क्या होगा, वी। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स एक दिया गया हेड, तो यहाँ पर मैं ऊपर में ही लिख दी कि हेड का यूज सिंगुलर और प्लुरल, अगर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा दोनों के साथ हम लोग हेड का यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वी हैड अ पेन, वी हैड अ पेन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ये हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, निगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स लेते हैं। तो निगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स लेने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, और एक बात ध्यान रखना है कि जब आप हेड ही लगाना चाहते हैं तो सिर्फ नो लगाएंगे प्लस में ऑब्जेक्ट, और जब आप नोट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट, और फिर प्लस में लगाएंगे हैव प्लस में ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हमने दो स्ट्रक्चर लिख दी है। यहाँ पर अगर आपको नो लगाना है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा, और यदि आपको नोट लगाना हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस हैव प्लस आपको ऑब्जेक्ट लिखनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम निगेटिव वाले सेंटेंस, यहाँ पे निगेटिव का स्ट्रक्चर है, इधर मैं अफर्मेटिव लिख देती हूँ, इधर ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है, तो एन से निगेटिव हो गया, ठीक है ना। आप समझ जाइएगा कि एन से निगेटिव और ए से अफर्मेटिव। तो निगेटिव वाला सेंटेंस यहाँ पर सेकंड नंबर में है, तो यहाँ पर भी हम सेकंड नंबर में यही सेंटेंस को निगेटिव बना लेती। तो हमारे पास पेन है, हमारे पास पेन है, तो क्या बनाएंगे, हमारे पास पेन नहीं है, हमारे पास पेन नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम दोनों स्ट्रक्चर्स पर इसको कन्वर्ट करेंगे। पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, इस आधार पर बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, वी हैड नो लगाएंगे इसमें, वी हैड नो अ पेन। अगर हम इस पे डिड लगाना चाहते हैं, सिर्फ पूरे नोट लगाना चाहते हैं, तो क्या बनाएंगे, और देकर वी डिड नोट अ पेन। अंडरस्टूड हियर, आपको समझ में आ रहा है ना कि निगेटिव वाले सेंटेंस को किस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स इसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना।
चलिए इसका आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव लिखी और यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, डिड हम लोग हेल्पिंग वर्ब से लिए हैं तो डिड को पहले लगा देनी है, तो डिड पहले लिखेंगे, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में लिखेंगे यहाँ पर हैव, प्लस में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। आप देखिए यहाँ पर हमने डिड का यूज की हूँ, तो डिड का भी यूज यहाँ पर लिख ही लीजिए कि डिड का भी यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हम लोग डिड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट था, उसके साथ भी हम लोग डिड का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता तब पर भी हम लोग डिड का यूज कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए हमारे थर्ड नंबर स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर लिख लिए हैं और थर्ड वाले सेंटेंस को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, हमारे पास पेन नहीं है तो क्या हो जाएंगे, क्या हमारे पास पेन है, क्या हमारे पास पेन है, ठीक है ना। तो क्या बनाएंगे, सब पहले डिड लगाएंगे, तो चलिए डिड लगाते हैं। डिड वी हैव अ पेन, डिड वी हैव अ पेन। समझ में आपको आ रहा है ना कैसे सेंटेंस को अरेंजमेंट करते हैं स्ट्रक्चर्स पर। किसी भी सेंटेंस को अरेंजमेंट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स के अनुसार से। कोई भी सेंटेंस, चाहे वो सेंटेंस बी वर्ब का हो, चाहे वो सेंटेंस टेंस का हो, चाहे वो सेंटेंस ये हमारे पोजीशन वाले सेंटेंस हो, ठीक है। पोजीशन का जैसे ही हम लोग यदि पोजीशन कोई बोल रहा है पोजीशन वाले सेंटेंस, इसका मतलब समझ जाना है कि वो सेंटेंस के मतलब सेंटेंस में हमेशा पास आएगा, मतलब कि वो हमारे पास में बोल सकते हैं हम लोग ट्राइपॉड हमारे पास है, मतलब कि हमारे पास में ट्राइपॉड है, हमारे पास में साइकिल है, उसके पास में 10 साड़ियाँ हैं, हमारे पास में बैल है, मतलब कि पास रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस हमारे पोजीशन में है, ठीक है ना। तो देखिए, तो चाहे वो कोई भी सेंटेंस पोजीशन का सेंटेंस हो, वर्ब का सेंटेंस हो, टेंस का सेंटेंस हो, मोराल का सेंटेंस हो, कोई भी टॉपिक का सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमें सेंटेंस को अरेंजमेंट करने के लिए सही वे से हमें स्ट्रक्चर्स की नीड होती है। जैसे कि मैं आपको बताई थी डे फर्स्ट में कि हम लोग बोलते हैं कि राम के पास एक पेन है, तो क्या बोलते हैं, राम हैज अ पेन। लेकिन इसको ऐसे बना सकते हैं, राम हैज अ पेन, ऐसे नहीं बना सकते, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। इसीलिए सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए अंग्रेजी में उसको स्ट्रक्चर्स की नीड होती है। इसीलिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, D1 से लेकर DU5 है ना, यहाँ तक कि जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताती हूँ उस स्ट्रक्चर्स को आपको रिमेंबर कर लेनी है। और तब उसको क्या करना है, जब आप रिमेंबर कर लीजिएगा तो कोई भी सेंटेंस को आसान तरीके से बहुत इजी वे में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस ली और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स ली और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ली, उसको कन्वर्ट कर दी, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव 4 नंबर स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो चलिए 4 नंबर स्ट्रक्चर्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डिड लिखेंगे, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस में हैव और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 नंबर स्ट्रक्चर है तो 4 नंबर सेंटेंस लेते हैं। तो क्या देखिए, क्या हमारे पास पेन है, क्या हमारे पास पेन है। अब इसी का निगेटिव कर देंगे, तो क्या हमारे पास पेन नहीं है, ऐसे बनाएंगे, क्या हमारे पास पेन नहीं है। क्या बनाएंगे, क्या हमारे पास पेन नहीं है, ठीक है ना। तो पहले लिखा गया यहाँ पर डिड, तो यहाँ पर भी डिड लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा वी है तो डिड वी नोट हैव अ पेन, ठीक है ना। यहाँ पर डिड वी नोट हैव अ पेन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव साइन डाल देंगे। अब देखिए हमने इस तरीके से एक सेंटेंस ली, उसको कन्वर्ट कर दिए। आप चाहे तो WH वाले वर्ड भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर WH वाले वर्ड लिख देते हैं, 5 नंबर में है तो WH वाले वर्ड निगेटिव का भी होता है और हमारा सिर्फ, और आप बोल सकते हैं WH वाले वर्ड अफर्मेटिव का भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव वाले ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको, WH वाले कोई भी वर्ड, व्हेन, हाउ, व्हाई, ऐसे वाले सेंटेंस आपको लिख देने हैं, सॉरी वर्ड। उसके बाद आपको क्या देनी है, ये हेल्पिंग वर्ब जो आपको डिड दिखाई दे रही है वही डिड का यूज कर देनी है। फिर प्लस में सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर प्लस में हैव और देन फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये सेंटेंस हो गए। अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पे 5 नंबर में हम क्या करते हैं, WH वाले वर्ड ले लेते हैं कि कब हमारे पास पेन है। मान लीजिए, सॉरी
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को बना रहे हैं पास्ट में और लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, था लिखेंगे, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी, क्या हो जाएंगे हमारे, था हो जाएंगे, और यहाँ पर भी हमारे था हो जाएंगे, और यहाँ पर भी हमारे था हो जाएंगे, ठीक है ना, हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा पास्ट वाले सेंटेंस था, तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास पेन था, तो हमारे पास पेन नहीं था, क्या हमारे पास पेन था, और क्या हमारे पास पेन नहीं था। अब हम लिखते हैं यहाँ पे WH वाले वर्ड कि कब हमारे पास पेन था, क्या बनाते हैं कि कब हमारे पास पेन था, ठीक है ना, कब हमारे पास पेन था, तो बस इसी बनाना है। देखिए हमारा कब का यूज किया गया, तो कब का क्या होता है, मैं आपको पहले बताई थी कि कब का व्हेन होता है, तो क्या बनाएंगे, व्हेन। उसके बाद देखिए डिड, तो लगाएंगे डिड, व्हेन डिड वी हैव अ पेन, अंडरस्टूड, समझ में आपको आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को अरेंजमेंट करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए WH का निगेटिव भी आप बना सकते हो, यहाँ पर WH का निगेटिव वाले भी, चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं, यहाँ पे WH वाले वर्ड लिखने हैं और क्या करना है, यहाँ पे देखिए WH वाले स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल हुए, कैसे बनाते हैं, देखिए हमने यहाँ पर WH वाले स्ट्रक्चर्स हमको बनाने हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले WH वाले वर्ड लिख लेना है, और उसके वाले ये भी देखना है हमको कि हमको WH वाले वर्ड अफर्मेटिव वजह से बनाना है या फिर उसको नेगेटिव वजह से बनाना है। लाइक जैसे यहाँ पर देखिए कब हमारे पास पेन था, तो देखिए इसमें नहीं तो वर्ड नहीं किया गया, ये वाले नहीं, ये शब्द का यूज नहीं किया गया इस सेंटेंस में, 5 नंबर सेंटेंस में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस हमारे WH का अफर्मेटिव वाले हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको उस सेंटेंस को उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या करेंगे, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव का था, डिड सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, व्हेन के बाद देखिए वही उस स्ट्रक्चर से यहाँ पे फॉलो किया गया। फिर इसका नेगेटिव बनाना है तो WH वर्ड, और फिर उसको यहाँ पर लिखा गया 4 नंबर स्ट्रक्चर, उसका लिख देंगे। देखिए WH क्वेश्चन प्लस में डिड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस में हैव, और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सेंटेंस हो गए। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो इधर भी ध्यान देना है कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे है, तो फर्स्ट नंबर का स्ट्रक्चर क्या फॉलो यहाँ पर किया गया, फर्स्ट नंबर सेंटेंस के साथ, ऊपर में हिंदी सेंटेंस, नीचे में अंग्रेजी सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए निगेटिव में यहाँ पर इसका निगेटिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बनाकर उसके नीचे में निगेटिव स्ट्रक्चर से उसको फॉलो कर दिया गया। फिर थर्ड में इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर भी थर्ड नंबर में देखिएगा, फिर यहाँ पे 4 नंबर, तो यहाँ पर भी 4 नंबर, और यहाँ पर 5 नंबर, तो यहाँ पर भी 5 नंबर, और यहाँ पर देखिए 6 नंबर सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसका निगेटिव दिया गया है। तो क्या करेंगे, देखिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप यहाँ पे आपको नीचे में स्पेस है या नहीं है। देख लीजिए नीचे में स्पेस है, तो नीचे में स्पेस नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस 6 नंबर स्ट्रक्चर्स के लिए 6 नंबर सेंटेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है ना। इस 6 नंबर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 5 नंबर सेंटेंस बनाया गया है, और 6 नंबर सेंटेंस बनाने के लिए नीचे में स्पेस नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर सेंटेंस, मान लीजिए कि कब हमारे पास पेन नहीं था, कब हमारे पास पेन नहीं था, ठीक है ना, कब हमारे पास पेन नहीं था, तो क्या बनाएंगे बताइए, व्हेन डिड वी नोट हैव अ पेन, व्हेन डिड नोट हैव अ पेन। अच्छा मैं आपको बताती हूँ एक पॉइंट, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप यहाँ इसको नोट बुक पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप कॉपी पर अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लिए होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम आपको नोटबुक पर नोट डाउन करने के लिए क्यों बोलते हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि जब कभी भी आप स्ट्रक्चर्स को थोड़ी से आप बोल सकते हैं कि थोड़े से भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं, पीछे से एक बार देख लेते हैं, हाँ इसका भी वो पोजिशन वाले सेंटेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर्स क्या था, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर्स क्या थे, पास्ट वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स क्या थे। तो मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिएगा, तो कभी भी आप बाद में भी उस स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं और सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखित रूप में रिटेन वे में प्रैक्टिस कर ली है, लिख लें यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, मौखिक रूप से 2-3 सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कि मान लीजिए कि सोहन के पास बिल्ली थी, सोहन के पास बिल्ली थी, तो क्या बनाएंगे, सोहन हैड अ कैट,
सोहन डिड नॉट हैव अ कैट, डिड सोहन हैव अ कैट, डिड सोहन नॉट हैव अ कैट। आपको क्या करना है, यदि आप शुरुआत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि इसको शुरू से प्रैक्टिस कर लें, एक ही तरफ में हो गया, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि हमको, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, डिड आई हैव अ पेन, इस तरह से प्रैक्टिस करनी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी। जैसे कि हम सेंटेंस आपको फिर से बताते हैं। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए कि उन लोगों के पास चाबी थी, उन लोगों के पास मतलब की थी, तो क्या बनेंगे, दे हैड अ की, दे डिड नॉट हैव अ की, डिड दे हैव अ की, और डिड दे नॉट हैव अ की। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और वो सेंटेंस प्रेजेंट का होनी चाहिए, और उस प्रेजेंट वाले सेंटेंस को प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर पास्ट में भी कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम प्रेजेंट वाले सेंटेंस मान लीजिए लेते हैं कि, मान लीजिए हम लेते हैं कि सीता के पास स्कूटर थी, स्कूटर है, मान लीजिए सीता के पास स्कूटर है, तो क्या बनाएंगे, सीता हैड अ स्कूटर, सीता हैज से बनाएंगे, प्रेजेंट से बनाएंगे, फिर प्रेजेंट का पूरे, फिर पास्ट का पूरे, तो सीता हैज अ स्कूटर, सीता डज नॉट हैव अ स्कूटर, डज सीता हैव अ स्कूटर, डज सीता नॉट हैव अ स्कूटर। पास्ट का बनाते हैं तो सीता हैड अ स्कूटर, सीता डिड नॉट हैव अ स्कूटर, डिड सीता हैव अ स्कूटर, डिड सीता नॉट हैव अ स्कूटर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमको मौखिक रूप से प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आप जानते हैं कि देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, दैट प्रोवर्ब इज दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मींस दैट कि आपको प्रैक्टिस किसी भी आदमी को, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ही हैं, इफ दिस स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि इफ दिस स्टूडेंट्स रीड्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, he needs to more than practice, उसको नीड है कि more than practice करने चाहिए उसको, ठीक है ना, he should to more than practice, okay, that then he मान लीजिए कि if the student से reads English, ठीक है ना, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब यदि मान लीजिए कि वो अगर मान लीजिए कि प्रैक्टिस नहीं करता है, if the students do not practice, then he मान लीजिए then he can not speak English, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जो भी मैं आपको बताती हूँ उसका प्रैक्टिस कीजिए, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो डे 6 आएंगे उसमें हम लोग क्लियर करेंगे फ्यूचर में यूज ऑफ विल हैव का, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।